नमस्कार, आप हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लखनऊ में कोरोना का चौथा केस मिला। 78 साल की महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण बने यूपी के नए डीजीपी। देर रात लिया चार्ज। प्रदेश में लगातार 5वें कार्यवाहक डीजीपी बने। 2 दिवसीय प्रयागराज दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज महानगर गंगा पार व यमुना पार की संयुक्त करेंगे बैठक। यूपी सरकार का बड़ा कदम। पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख चुनाव जनता से कराने को राज्य भेजेगा केंद्र को प्रस्ताव। यूपी में 514 करोड़ की लागत से तैयार होगा एक्सप्रेस वे। 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगे वाहन। डायल 112 कर्मियों के पुलिस कर्मियों ने अटेंड की स्पेशल क्लास। 130 पुलिस कर्मियों ने कार्यशाला में लिया भाग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अलीगढ़ की खबर से। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं का देहली गेट थाने पर धरना। चौकी इंचार्ज पर विधायक का अपमान करने का आरोप है और इसी के चलते ये धरना किया जा रहा है। विधायक के फोन पर चौकी इंचार्ज ने अभद्रता की। न्याय दिलाने के नाम पर रिश्वत, करीब 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। चौकी इंचार्ज के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन। विधायक संजीव राजा के समर्थन पर सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। भीख मांगकर जुटाई गई चौकी इंचार्ज के लिए धनराशि। सचिन चौधरी पर गंभीर आरोप लगे हैं। कार्रवाई की मांग तेज की जा रही है। भाजपा नेता हर्षद हिंदू ने थाने का घेराव किया। गुड़ियाबाग चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग की जा रही है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा नेता हर्षद हिंदू ने थाने का घेराव किया। गुड़ियाबाग चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग। एक विषय गुड़ियाबाग चौकी के अंतर्गत जो थाना दिल्ली गेट के अंतर्गत आता है, उसमें दो पक्षों के बीच एक मारपीट का विषय हुआ। दोनों पक्षों को शहर विधायक और प्रधान व्यक्तियों द्वारा समझा बुझाकर समझौता कराया गया। उसी के अंतर्गत एक एफिडेविट आईओ को इंस्पेक्टर साहब के माध्यम से दिया गया। उस वक्त इंस्पेक्टर साहब ने एफिडेविट स्वीकार कर लिया और बाद में आईओ से मिलने के लिए कहा। आईओ से जब मिले एक पक्ष की महिला को आईओ द्वारा भद्दी बातें, अभद्र भाषा प्रयोग, पैसे की डिमांड उस दरोगा के माध्यम से की गई। आज हम थाना दिल्ली गेट में एक पीड़ित परिवार के साथ यहाँ पर आए हुए थे। गुड़ियाबाग चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आते हुए दो परिवार आपस में लड़ पड़े। 2 बच्चों की लड़ाई थी, जिसमें समाज के सम्भ्रांत लोगों ने बैठ के आपस में समझौता करा दिया कि बच्चों की लड़ाई है, ये ऊपर तक बाद में दिक्कत देगी। इसलिए चौकी प्रभारी को समझाया गया कि मुकदमा पंजीकृत मत करना। लेकिन चौकी प्रभारी द्वारा अपनी तानाशाही दिखाते हुए एक पक्ष के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। जब समाज के बहुत सम्रांत लोगों ने बैठे कहा कि भाई ये मुकदमा आपने क्यों कर दिया, जब आपने करा ये बच्चों की लड़ाई है तो ये मुकदमा आपको नहीं करना चाहिए था। तो उनके द्वारा कहा मैं तो ऐसे ही करूंगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से चौकी इंचार्ज पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है, करीब 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है, सबसे पहले प्रशासनिक स्तर पर इसको लेकर कोई सामने आया है और जो धरना दिया जा रहा है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? अनिल देखिए, तो बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद अलीगढ़ के दिल्ली गेट थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ की गुड़ियाबाग चौकी क्षेत्र में चौकी इंचार्ज पर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। क्योंकि जो बताया जा रहा, भाजपा जो कार्यकर्ता है और जो भाजपा के जो नेता है उन्होंने धरना प्रदर्शन भी थाने पर बैठकर किया है। और उनका जो आरोप है, उनका आरोप है कि जो बात किया गुड़ियाबाग चौकी क्षेत्र में एक मामूली सी आपस में 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। मारपीट होने के बाद में इस तरह के जो सम्भ्रांत लोग थे उनके द्वारा समझौता करा दिया गया। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं चौकी इंचार्ज की हड़सलमी के कारण एक पक्ष पर मुकदमा लिख दिया गया और मुकदमा को खत्म करने के एवज में चौकी इंचार्ज के द्वारा 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई महिला से। तो महिला के द्वारा जब भाजपा कार्यकर्ताओं को अपनी बात बताई तो भाजपा कार्यकर्ता की बात किया, जो स्थानीय विधायक हैं उनके द्वारा भी फोन किया गया। तो फोन करने के बाद में जब वहाँ के लोग पहुंचे तो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चौकी इंचार्ज ने
भाषा का प्रयोग किया है। हालांकि जो थाना प्रभारी है उसकी बात करें तो उनके द्वारा भी कोई भी संतुष्ट जवाब भाजपा कार्यकर्ताओं को नहीं दिया है और उनको थाना प्रभारी की भी भाषा शैली से कहीं न कहीं नाराज है। अभी तक प्रशासन की पुलिस प्रशासन के अधिकारियों बात में किसी तरह का कोई भी अभी बयान सामने नहीं आया है। हालांकि जिस तरह के जो भाजपा सरकार में जिस तरह भाजपा कार्यकर्ता ही कुछ धंधे पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पुलिस अपनी हठधर्मी और अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रही है। लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं अब इसमें में आपको क्या निकल के आएगा। हालांकि प्रशासन के पुलिस अधिकारियों की बात करें तो किसी तरह की न जांच की कोई आश्वासन दिया लोगों को, न ही किसी तरह का कोई भी अभी आश्वासन दिया गया, न ही कोई कार्रवाई की गई है। महिला के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, महिला के जबकि संभ्रांत लोगों के द्वारा समझौता किया गया। हालांकि जो थाना प्रभारी उनका कहना है एफिडेविट लगा के इसमें 4 एफआईआर लगा दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि जब समझौता हो गया था, संभ्रांत लोग वहां पहुंचे थे, उसके बाद भी महिला से 1 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं और मुकदमा लिखा गया। तो कहीं ना कहीं हठधर्मी और इस तरह के जो अपनी मनमानी भर्ती का रोक दिखाते हुए जो गरीब और सबके लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है भाजपा कार्यकर्ताओं ने। बिल्कुल देखना होगा अब क्या कार्रवाई होती है आगे। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अलीगढ़ से खबर आपको बता चौकी इंचार्ज पर अभद्रता और रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बरेली से है, जहां युवती को आवारा कुत्ते को खाना खिलाने पर पीटा गया। कॉलोनी वालों ने बेरहमी से मारपीट की, बाल पकड़कर गिराया, लात घूंसे भी किए और जिसके चलते महिला घायल हुई है। बचाव में आई महिला भी इस पिटाई का शिकार हुई। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ है। घटना ने सनसनी मचाई। पीड़िता को शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी मिली है। साथ ही पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। इज्जत नगर ऑफिसर्स एनक्लेव में कई मामला आपको बता रहे हैं। बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस त्वरित कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। और ये वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां महिला को बाल पकड़कर मारपीट की जा रही है। युवती को आवारा कुत्ते को खाना खिलाने पर पीटा गया। कॉलोनी वालों ने बेरहमी से मारपीट की है महिला के साथ। वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वीडियो में महिला को बाल पकड़कर मारते हुए देखा जा सकता है। बचाव में आई महिला भी इस पिटाई का शिकार हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से वायरल वीडियो भी हम देख पा रहे हैं, उसमें आवारा कुत्ते को खाना खिलाना महिला को भारी पड़ा है, मारपीट की गई है। अभी तक इस पूरे वीडियो पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी, आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये घटना जो है वो बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में है। और ये जो इसका नाम कसक है, ये पीएफए जो पीपल फॉर एनिमल, मेनका गांधी की जो संस्था है उसकी सदस्य है वहाँ पे। और ये जो आवारा जानवर होते हैं, मतलब उनको जो है ये खाना वाना खिलाने का भी काम करती है और उनके लिए दवाइयों का करना और जिस तरह से पूरा शेल्टर देती है उसकी सेवा आवश्यक रहती थी। तो काफी जो था वो बहुत सारे कुत्ते इकट्ठा हो गए थे, तो उनको जो है वो खाना वाना खिला रही थी। तो पड़ोस में जो था वो एक थोड़ा सा एंटीबायोटिक्स वगैरह भी रखते थे। उन्होंने क्या किया कि मतलब उसको जो है वो बाहर आकर जो है वो मारने पीटने लगे। उसी समय उन्होंने नगर निगम की टीम को भी फोन कर दिया कि इस तरह से जो है कुछ बहुत सारे इकट्ठा हो काटते पीटते हैं, लोगों को जो है दबाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। इसकी वजह से जो है वो झड़प हो गई। इसके बाद जो है उस महिला को गिरा के मारा गया है यहाँ पर। तो घटना जो है वो इज्जतनगर के ऑफिसर्स इंटेक की है। और कसक बात जो कसक ने बताया, निगम की टीम में आवारा कुत्तों के बारे में कर रही थी। कॉलोनी की एक युवती अनुसार उसके और यहाँ पर उनके उन्होंने बदतमीजी की, फिर बात गाली गलौज तक पहुंच गई और कुछ ही पलों में उन्होंने कसक के ऊपर घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन उन्होंने बाद में जाते जाते धमकी भी दी कि अगली बार अगर ऐसा हुआ तो तुझे जान से मार देंगे। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बरेली से खबर आपको बता रहे हैं,
जहां इस पूरी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बचाव में आई महिला की भी पिटाई हुई, वीडियो वायरल हुआ है। घटना ने सनसनी मचाई। और अब खबर सोनभद्र है, जहां रिहंद डैम पर निरीक्षण के दौरान मक्खियों का हमला। फाटक में हो रहे कंपन की जांच कर पहुंची थी टीम। उसी दौरान टीम पर हमला हुआ। हादसे में 10 अधिकारी कर्मचारी घायल हुए, तो खुद को बचाने के लिए भागते नजर आए अधिकारी। सभी घायलों को फिलहाल चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पिपरी थाना क्षेत्र में रिहंद डैम का इमाम को बता रहे हैं, जहां को बचाने के लिए भागे नजर आए अधिकारी और कर्मचारी। घायलों को आज चिकित्सालय में भर्ती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अरविंद जुड़ चुके हैं। अरविंद, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि मधुमक्खी के हमले से अधिकारी कर्मचारी घायल हुए हैं, फिलहाल घायलों की क्या स्थिति है, क्या कुछ जानकारी? जी बता दें कि पूरा मामला सोनभद्र जनपद के पिपरी थाना क्षेत्र स्थित रिहंद डैम का है, जहां पर रूटीन चेकअप के तहत जैसे हर रोज जाते थे, उसी तरह रिहंद डैम पर निरीक्षण के दौरान जब अधिकारी पहुंचे तो उन पर मधुमक्खियों ने अचानक से हमला कर दिया। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना के बाद वहां पर लोग इधर उधर खुद को बचाने भागते नजर आए। तो जैसे ही मामले की जानकारी अन्य लोगों को हुई, संबंधित विभागीय अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और लोगों को अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा सभी घायलों को हिंडाल्को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। सिंचाई विभाग की टीम फाटक में हो रहे कंपन की जांच कर पहुंची थी। बता दें कि बरसात से पहले वैसे भी लगातार इससे बाढ़ की जांच की जाती है, तो वही सिंचाई विभाग की टीम फाटक में कंपन हो रहा था, इसकी सूचना मिली थी, जिसकी जांच करने पहुंची थी। इस दौरान मधुमक्खियों ने हमला किया। जी ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यह हम जानकारी आपको सोनभद्र से बता रहे हैं, जहां फाटक में हो रही कंपन की जांच करने पहुंची थी टीम और उसी दौरान ये हमला हुआ और इस हमले अधिकारी और कर्मचारी घायल हुए हैं। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। और अब खबर रायबरेली से है, जहां चकबंदी विवादित वीडियो वायरल हुआ है। किसान से पंखा चलवाते दिखे चकबंदी अधिकारी। गर्मी में किसानों से करवाया हाथ वाला पंखा। चकबंदी कार्यालय में अफसरशाही हावी होने का आरोप है। डीह ब्लॉक के सीईओ का वीडियो बना चर्चा का विषय।
वीडियो वायरल होने पर मचा प्रशासन हड़कंप, आम जनता में बढ़ा चकबंदी, अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा। तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चकबंदी सीओ का विवादित वीडियो वायरल हुआ। किसान से पंखा चलवाते दिखे चकबंदी अधिकारी, गर्मी में किसानों से करवाया हाथ वाला पंखा। चकबंदी कार्यालय में अफसरशाही हावी होने का आरोप है। डीह ब्लॉक के सीओ का वीडियो में चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो वायरल होने पर प्रशासन में हड़कंप मचा, आम जनता में बढ़ा चकबंदी, अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा। अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां डीह ब्लॉक सीओ का वीडियो इस समय चर्चा का विषय हुआ है। वीडियो वायरल होने पर प्रशासन में हड़कंप मचा और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। आम जनता में चकबंदी, अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा है और इसी के चलते अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, चकबंदी सीओ का विवादित वीडियो वायरल हुआ। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र के काजिमाबाद गांव में दलित समाज की बारात पर हिंसक हमला हुआ, जिसने क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक हलचल मचा दी है। घटना गुरुवार की है, जब खुर्जा से आई एक दलित युवक की बारात काजिमाबाद गांव पहुंची। बताया गया कि बारात में दूल्हे की गाड़ी गांव के एक बच्चे से मामूली रूप से टकरा गई, जिससे लौधी समाज के कुछ दबंग भड़क उठे। उन्होंने पहले गाड़ी के ड्राइवर को पीटा और फिर दूल्हे पर कर दिया। इस हमले में मारपीट के साथ साथ लूटपाट की भी खबरें आईं, जिससे बाराती दहशत में आ गए और वहां से भागने को मजबूर हुए। घटना के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न्याय का आश्वासन दिया और इस घटना को जातिगत भेदभाव नहीं, सामाजिक टकराव का संकेत बताया। सुमन ने कहा कि नई पीढ़ी के दलित अब पुरानी मानसिकता में जीने को तैयार नहीं हैं और हर वर्ग में सम्मान की चाहत है। उन्होंने योगी सरकार पर कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि दलितों और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं, लेकिन सरकार कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही। सांसद ने प्रशासन के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि न्याय नहीं मिला तो वो सड़क से संसद तक संघर्ष करेंगे। की बारात यहाँ आई थी,
और जो कुछ हुआ उससे आप लोग भली भांति परिचित हैं। बारात पर हमला हुआ, दूल्हे को मारा गया, ड्राइवर को मारा गया, शादी का जो सामान था जैसा कि उनके पिताजी ने बताया वो भी लूट लिया गया। तो घटना अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है कि कुछ लोग अभी भी अपनी मनोवृत्ति से समझौता करने को तैयार नहीं है। ये बाबा आदम का जमाना नहीं है। कुछ लोग अपनी मनोवृत्ति से समझौता करने को तैयार नहीं है और नई पीढ़ी के जो दलित नौजवान हैं उन्होंने दुनिया की क्रांतियां पढ़ी हैं, वो उस माहौल में रहने को तैयार नहीं है जिस माहौल में उनके पुरख रहा करते थे। तो राजनीति से दूर ये दो धाराओं का टकराव है कि हर वर्ग में सम्मान की भूख पैदा हुई है, वो जिसकी जिंदगी जीना चाहते हैं। तो एक सवाल तो ये है और मेरा आग्रह है कि समाज के टकराव को टाला जाए। मेरी उन लोगों से का आग्रह है कि उनमें सद्बुद्धि आए और वे सोचें कि वो जमाना 150-200 पुराना जमाना नहीं है, ये 21वीं शताब्दी में हम लोग रह रहे हैं और यहाँ सब लोग सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं। हमने तो उसको बता दिया और फिर बराबर हम संपर्क में रहेंगे। गाँव में क्या हो रहा है बिल्कुल चिंता करने की। खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं जौनपुर की। जौनपुर से खबर आपको बता रहे हैं। जौनपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राम कृपाल यादव की संदिग्ध हालात में मौत। रिटायर्ड कर्मचारी राम कृपाल यादव की संदिग्ध हालात में मौत। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के पौष इलाके में शव मिला। पीट कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। जौनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे जांच पड़ताल में जुटी हुई है। राम कृपाल यादव की संदिग्ध हालात में मौत हुई है। जौनपुर से खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सरस जुड़ चुके हैं। सरस, जिस तरीके से रामकृपाल यादव की हत्या हुई है और पीट कर हत्या की आशंका जताई गई है, अभी तक की शुरुआती जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी तन्वी, आपको बता दें कि लाइन बाजार क्षेत्र के वाजिदपुर तिराहे के पास पूर्व जिला कल्याणाधिकारी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी होने पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। जानकारी के अनुसार पूर्व अधिकारी राम कृपाल यादव का शव बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया मामले को संदिग्ध मानते हुए हत्या की आशंका जताई जा रही है और मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटनास्थल की फॉरेंसिक जाँच भी कराई जा रही है। वहीं बता दें कि कृपाल यादव मूल रूप से खुटहन थाना क्षेत्र के मैरवा गांव के रहने वाले थे और वर्तमान में शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास स्थित सुंदर नगर कॉलोनी में निवास कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का सही पता चल सकेगा। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और जांच की निगरानी कर रहे हैं। बताते चले कि इन दिनों जनपद में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हुई। एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है जिसमें रामकृपाल यादव का स्कूटी से ले जाते हुए देखा जा रहा है, जिसमें स्कूटी पर 3 लोग सवार हैं। एक जो लड़का है और बीच में रामकृपाल यादव है जिनकी हत्या, और तीसरी एक कोई महिला है जिसको
स्कूटी पे जाता हुआ देखा जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बिल्कुल। तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि उसी कॉलोनी के 3 लोगों को लाइन बाजार थाना क्षेत्र में गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ जारी है। जी, देखना होगा आगे की जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सरस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये जौनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।